हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंट्स में कि पार्टनरशिप डीड जब ना हो, मतलब जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो क्या क्या रूल अप्लाई होंगे। इससे पहले हम कर चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो आप उससे पहले पार्टनरशिप डीड का मीनिंग देखें कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या रूल अप्लाई होंगे। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या थी, जिसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं, उस एग्रीमेंट पर सारी कंडीशंस लिखी होती हैं हमारी पार्टनरशिप की, कि कितनी ड्यूरेशन होगी, कैसा नेचर होगा हमारे बिज़नेस का, कितनी कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल हमारी फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। तो सब कुछ जो है वो पार्टनरशिप डीड पर लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड पर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी जो है वो लिखी होती है। अगर अब इसने कहा है कि पार्टनरशिप डीड पर ना लिखी हो, मतलब वो हो ही ना पार्टनरशिप डीड, तो हम क्या मान के चलेंगे। तो फर्स्ट है कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो वहाँ मेंशन होगी कि क्या रेशो है, पर अगर नहीं है तो क्या होगी, 1:1। हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो हमारी रेशो, मतलब जो हमारा प्रॉफिट डिवाइड होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, सब में बराबर बटेगा। हमारा प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा वो सब में इक्वल डिवाइड होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर 4 पार्टनर्स हैं और किसी की कैपिटल 1 लाख है, किसी की कैपिटल 10,000 है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम जिसकी कैपिटल 1 लाख है वो भी उतना ही प्रॉफिट लेगा जितना कि 10,000 कैपिटल वाला जो पार्टनर है वो प्रॉफिट ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर ने कितने भी कैपिटल लगा रखी हो कोई मैटर नहीं करता, सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल रहेगा। हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल होगी। अगर 2 पार्टनर तो 1:1, 4 हैं तो 1:1:1:1, मतलब 4 1:1 हो जाएंगे यहाँ पर। तो रेशो ऐसे ही जितने पार्टनर होंगे उतने ही हो जाएंगे। 3 है तो 1:1:1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओवरऑल मतलब ये है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो या फिर लॉस है वो हमारी इक्वली होगी, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट हुआ तब भी, लॉस हुआ तब भी। यहाँ पर कैपिटल का कोई मैटर नहीं है, किसी ने भी कितनी ही कैपिटल लगा रखी हो। सेकंड है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्ज करेंगे हम, मतलब किस रेट से चार्ज करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो वहाँ मेंशन होगा कि किस रेट से चार्ज करेंगे या फिर चार्ज करेंगे भी या नहीं करेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज नहीं होगा, मीन्स हम कोई भी कैपिटल पर ब्याज नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। और अगर कोई प्रोविज़न है भी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को, तब भी हम तभी तक देंगे जितना हमारा प्रॉफिट्स है। हम प्रॉफिट से ऊपर कोई भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे प्रॉफिट्स है 40,000 और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 60,000, तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 40,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बन गया 60,000, 60,000। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, तो हम इतना ही देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना कि हमारा प्रॉफिट्स है। मतलब हम इस 40,000 को ही दोनों में डिवाइड कर देंगे। जितने पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर है तो हम इस 40,000 को ही दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ए में भी और बी में भी। दोनों पार्टनर्स में 40,000 को ही डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर 60,000 जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। और अगर कोई प्रोविज़न है भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का तो हम उतना ही देंगे जितना कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट से ऊपर हम लॉस की सिचुएशन में आकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और अगर नहीं देंगे, अगर नहीं मेंशन है, देंगे जब कुछ प्रोविज़न है तब देंगे, जब प्रॉफिट है उतना ही देंगे जितना कि प्रॉफिट है। और अगर किसी क्वेश्चन में लॉस आ गया और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, भले ही प्रोविज़न हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, लॉस आ गया तो नहीं देंगे।
तो ये था हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और अगर कोई प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का तो सिर्फ उस केस में देंगे जब प्रॉफिट होगा, और उतना ही देंगे जितना कि प्रॉफिट है। लॉस में जाके जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है, पार्टनरशिप डीड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नहीं चार्ज करेंगे। मतलब जो फर्म है वो नहीं चार्ज कर सकती पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही हम कोई सैलरी भी नहीं देंगे पार्टनर को, भले ही उस पार्टनर ने काम किया है या नहीं किया है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है सैलरी देंगे, और कितनी देंगे तो हम देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कोई सैलरी पार्टनर को नहीं देंगे। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है जो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो कितनी रहेगी? 6%। वो फिक्स है कि 6% ही हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है तब भी देंगे, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी देंगे। वो फिक्स है कि 6% जो है इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो वो पार्टनर है वो उस फर्म से 6% के रेट से उस लोन पर जो है इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। मतलब करेगा ही, वो लेगा अपना 6% जो है लोन उस फर्म से, अपने लोन का जो 6% इंटरेस्ट लेगा। तो वो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा। कई बार हम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे रहे, ड्राइंग भी नहीं दे रहे, तो शायद हम लोन भी नहीं देंगे कि लोन पर भी हम इंटरेस्ट ना दें, पर ऐसा नहीं है। हम लोन पर इंटरेस्ट देंगे और फिक्स रेट से देंगे, वो 6% ही रहेगी। 6% की रेट से ही हम लोन पर इंटरेस्ट देंगे। पार्टनरशिप डीड हो तब भी देंगे, और पार्टनरशिप डीड ना हो तब भी देंगे। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर का, नए पार्टनर का एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन सिर्फ तब हो सकता है जब सभी पार्टनर्स जो ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में हैं, अगर वो एग्री करते हैं कि नया पार्टनर का एडमिशन होना चाहिए तो होगा। अगर सभी पार्टनर्स में से कोई पार्टनर मतलब नहीं एग्री करता है कि उस नए पार्टनर को एडमिट नहीं करना है फॉर्म में, तो उस फॉर्म में नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ तब एडमिशन होगा नए पार्टनर का जब सभी पार्टनर्स एग्री हैं, और अगर सभी पार्टनर्स एग्री नहीं है तो नए पार्टनर का जो एडमिशन नहीं होगा फर्म में। तो ये कुछ रूल्स थे जो पार्टनरशिप डीड नहीं होंगे तब भी अप्लाई होंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हर पार्टनर्स को राइट है कि वो फर्म के हर बिज़नेस में, मतलब बिज़नेस के हर कंडक्ट में जो है हर चीज़ में हिस्सा ले सकता है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है हर पार्टनर। तो ये कुछ रूल्स थे जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब अप्लाई होते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 1:1 मीन्स इक्वल डिवाइड होगी, कैपिटल भले ही कितनी हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं दिया जाएगा। अगर कोई प्रोविज़न है भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का तो सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में दिया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा जितना कि प्रॉफिट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, सैलरी भी नहीं दी जाएगी पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स है कि 6% के रेट से ही दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड तब के केस में भी देंगे, पार्टनरशिप डीड ना हो तब भी देंगे। और एडमिशन सिर्फ तब ही होगा जब सभी पार्टनर्स जो हैं ऑलरेडी फॉर्म में हैं वो एग्री हैं तो एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।